गुड मॉर्निंग। तो ये ब्लॉग मैं कर रही हूँ नेक्स्ट डे से मॉर्निंग में कंटिन्यू। और कल जब हम खाटू श्याम जी के दर्शन करके आ चुके थे, उसके बाद खाना वगैरह खाया और उसके बाद हम लोग सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके। जैसे हम लोगों ने बताया था मैंने आपको कि हम लोग जनरल कोच से आए थे, तो हम लोग को ना ज़्यादा जैसे सोने को नहीं मिल पाया और जिसकी वजह से हाथ पे भी ज़्यादा टूट रहे थे। तो उसकी वजह से फिर है ना हम लोग है ना जल्दी सो गए थे। और अभी हम लोग हो चुके हैं सुबह मतलब 8 बजे उठ गए थे करीबन, और अभी हम लोग नहा के हो चुके हैं रेडी और चाय वगैरह भी हम लोगों ने पी ली है। और अब हम लोग रेडी होकर सीधे यहाँ से चेकआउट करेंगे और अब यहाँ से दर्शन करने के लिए सीधे जाएंगे सालासर जी। और पहली बार जा रहे हैं तो देखते कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और चाहते हैं शायद बाबा जी हमें बुलाना, दर्शन अपने पाना, तो इसीलिए आज हम लोग निकल रहे हैं सालासर बालाजी। सालासर बालाजी है ना, सालासर बाबा जी, सॉरी जो भी होगा माफ़ करना, जो भी माफ़ करना। और अगर कुछ गलत निकल रहा हो मेरे मुँह से। और अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी, मम्मी वगैरह दीदी लोग साथ में थे। और बस यहाँ से निकलते हैं चेकआउट। बैग वगैरह भी हम लोग के पैक हो चुके हैं। तो यहाँ पे बस सारे लोग अपने बैग वैग रख रहे हैं। हाँ ये वाला है, मेरा है ये वाला तो। हाँ, और जो मैंने आपको दिया था जिसमें दो मोर पंख वाला होगा ना, वो हमारा है, मतलब वो दीदी के उधर ले जाना है जो ये वाला। हाँ ये मेरा है ना। हाँ ये देख गैरेज में रखें। हाँ तो अपने फोन ले लिए। हाँ चलो फिर। तो यहाँ से अब हम लोग कर रहे हैं सीधे चेकआउट, निकल रहे हैं। जी भैया, थैंक यू थैंक यू। चलो बाय बाय। कैसे वीडियो बना रहे हैं, चलो 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 चलो। कितने लोग एक साथ चेकआउट हो रहे हैं। जय जय। थोड़ा आगे से चलना पड़ेगा, आगे से भी थोड़ी गाड़ी अपन को। मम्मी किसको कह रही है? ओए माता नंबर दे दो भैया, ये बिलिंग का हमने जयपुर ये नहीं जा रहा भिंडरा नंबर। तो अब सीधे यहाँ से निकल रहे हैं चेकआउट। तो हम लोग का हो चुका है, हम लोग सीधे हम यहाँ से निकल रहे हैं। नाम था उसका, मैं नाम भूल जा रही हूँ। कुछ कहते हैं ना, कुछ करके कुछ है यार, जगह का नाम भूल गई हूँ मैं। तो वहाँ जाएंगे, बस पकड़ेंगे और सीधा निकलेंगे सीधा सालासर बालाजी। और देखते हैं वहाँ से यहाँ से कितना टाइम लगेगा वहाँ जाने के लिए। तो अब आए तो दर्शन करके ही निकलेंगे। तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा मेन रोड तक। यहाँ से अगर पैदल निकल जाए तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं यहाँ से बैटरी वाला जो रिक्शा चल रहा है वो लेंगे, फिर सीधे बस पकड़ेंगे और निकल जाएंगे सीधा। देखते हैं वहाँ भी कैसा क्या रहता है। और धूप बहुत तेज़ पड़ रही है एकदम, बहुत ज़्यादा। यहाँ तो ना एक बारी बारिश वगैरह नहीं हो रही यहाँ पे। ये धूप पड़ रही है ना आँखों में, तो आंसू आ रहे हैं मेरे। ये बस यहीं पे खड़ी है, बोल रहा है कैमरे को बस से जाता है, बस वहाँ है जहाँ। तो सुबह 9:30 बजे हम लोग बैठ गए थे बस में, और उसके बाद सीट भी हमें मिल गई थी, ये सबसे अच्छी बात हुई। और उसके बाद हम लोग बैठ चुके थे अपनी अपनी सीट में। अभी पीछे की जो बस थी ना पूरी खाली थी, तो हम लोग आगे आगे वाली साइड में बैठ गए थे। बहुत तेज़ ज़्यादा यहाँ पे धूप भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एसी ऑन नहीं था ना इसीलिए। और उसके बाद मम्मी आगे बैठी थी क्योंकि हम लोग को विंडो की सीट के साइड में ही बैठने का मन था, इसलिए सब अलग अलग बैठ गए थे। और उसके बाद हमें यहाँ से लगभग 4 घंटे लग रहे थे। 9:30 से हम पहुँचे थे 1:30 बजे वहाँ पे। और ये शुरू हो गई थी बस भी, क्योंकि फुल हो गई थी बस, तो फिर रुकने का तो कुछ काम ही नहीं था। और ये सुहावने से नज़ारों के साथ यहाँ की जो प्लेन धरती है वो अच्छी लगती है। और जिसके पहाड़, हम उत्तराखंड साइड जाते हैं तो वहाँ पे थोड़े ऊँचे नीचे पहाड़ जो होते हैं तो उसमें उनमें खेती होती है। तो यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा था ये नज़ारे। और उसके बाद सफ़र शुरू हो चुका था और हम लोग को मिनिमम 4 घंटे तो लग ही गए थे। हालत तो बहुत बुरी हो जाती क्योंकि लगातार हम लोग एक के बाद एक ट्रैवलिंग कर रहे थे, मतलब ट्रेन, फिर उसके बाद बस, फिर ऐसे कर कर के थकान बिल्कुल नहीं उतर रही थी। पर ज़्यादा दिन के लिए तो हम लोग आए ही नहीं थे। और उसके बाद हम लोग ने खाटू श्याम जी के दर्शन करे और उसके बाद नाइट में आराम करने के बाद मॉर्निंग में सुबह जल्दी निकल गए थे। बस उसके बाद ये है प्यारा सा मौसम, तो आप लोग एंजॉय करिए। खाटू से 4.5 घंटे का सफ़र पूरा करके हम लोग सीधा पहुंच गए थे सालासर बालाजी करीबन 1:30 बजे। और यहाँ से हम लोग को निकलना था
जयपुर के लिए, तो जल्दी जल्दी हमें दर्शन भी करने थे। और उसके बाद बैग वगैरह हम लोग साथ में ही लेकर आए थे, चेकआउट वगैरह हम लोग का हो चुका था, इसीलिए तो हम जहाँ प्रसाद वगैरह हमें लेना था हमने तो वहीं पे अपने सारे बैग वगैरह भी रख दिए थे और हाथ वगैरह धो के और प्रसाद वगैरह लेके सीधे चले गए थे लाइन में लगने। और काफ़ी भीड़ भी थी क्योंकि और बालाजी के दर्शन करने के लिए लोग कहाँ कहाँ से बड़ी दूर दूर से आते हैं, तो भगवान जी ने हमको भी अपना दर्शन कराने के लिए इतनी दूर से बुलाया और हम लोग गए। मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह हम कभी जाएंगे, और अच्छे से दर्शन हुए। और उसके बाद फिर हम लोग दर्शन करके सीधा खाना वगैरह खा के फिर निकल गए थे जयपुर के लिए। और जल्दी से हमें बस भी मिल गई थी, सबसे अच्छी बात तो ये कि बस भी मिल गई थी। और उसके बाद हम लोग भाई क्या हाल है? बस एकदम बढ़िया। मैं जरा आगे तो भाई बालाजी मंदिर कितना प्यारा है ना। यहाँ के तो सारे मंदिर ही बहुत प्यारे हैं। मैं अभी पहुँचा हूँ। मंदिर वहीं चढ़ा दिए, चढ़ाना कर था पैसा लो श्री बालाजी सरकार की दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे सीधे बाहर की ओर। दर्शन आराम से हो गए थे, पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी अंदर और हमें टाइम पे निकलना भी था बस के लिए। तो दर्शन अच्छे से होने के बाद हम लोग फिर आ गए थे यहाँ पे एक पास में एक रेस्टोरेंट था, तो वहीं पे हमने दिन का खाना भी खा लिया था। तो फिर यहाँ पे खाना खाने के बाद हम लोग सीधे निकल गए बस स्टॉप पे और वहाँ से सीधे जयपुर के लिए बस ली और सीधे निकल गए जयपुर के लिए, क्योंकि हमारी 9:30 बजे की ट्रेन भी थी, जिसकी वजह से हम लोग को जल्दी निकलना था, क्योंकि हमें मिनिमम 4 से 4.5 घंटे लगना था जयपुर पहुंचने के लिए, क्योंकि काफ़ी दूर आ गए थे। और सारा सब भगवान जी की यही मर्ज़ी थी, उनका आशीर्वाद था। तो हम आ गए थे सीधा बालाजी सरकार जी के दर्शन करने बिना सोचे समझे। हमने सोचा नहीं, हमें जाना है। बालाजी के अच्छे से दर्शन हो गए, इस बात का बहुत ज़्यादा खुशी है और उनका आशीर्वाद और प्यार लेके जा रहे हैं अपने साथ। जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद फ्रेश वगैरह हुए थोड़ा बहुत, और उसके बाद अपने कपड़े चेंज वगैरह भी कर लेते। वहाँ पहुंचने के साथ ही जैसे हम रेलवे स्टेशन में पहुँचे, थोड़ी देर बाद इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी, हमें बस ये समझ में नहीं आता कि बस अगर ट्रेन अगर आती है तो हम लोग उसमें हम काफ़ी भूल ना जाए। और क्योंकि हम लोग का रिजर्वेशन वगैरह नहीं था और यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी कि पूछो मत, लग ही नहीं रहा था कि अभी दिन भर हम गर्मी से हम लोग इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी सोचा भी नहीं था। फिर हम लोग को जहाँ पे बैठे ना वो जगह तक गीली हो चुकी थी और हम लोग को उठना पड़ा वहाँ से। देखो यहाँ पे मैं उठ रही हूँ, तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी थी और पूरा प्लेटफॉर्म ऐसा गीला हो गया था। और हमारी ट्रेन आनी थी 9:30 बजे, मतलब मिनिमम हमें 1 से 1.5 घंटा
ऐसे ही खड़े रहने पड़ा क्योंकि ट्रेन का इंतज़ार तो हमें करना ही था। और कितनी ज़्यादा चेंज हो ऐसे ही यात्रा में खड़े हुए थे और अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। पसंद आई होगी, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई